SOF आई एवो क्लास 9 सेट ए इसके क्वेश्चन 16 पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं 9 क्लास और 10 क्लास के भी क्वेश्चंस को शॉर्ट वीडियोस के रूप में अपलोड करूंगा, लेकिन इस पर वक्त लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ये एक डायग्राम है। POD डायमीटर उस सर्कल का है जिसका सेंटर O है। एंगल COD 96 डिग्री है और एंगल ABD 75 डिग्री है। तो फाइंड करना है x का वैल्यू, यानी कि एंगल ACO। इस एंगल को फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले A और D को ज्वाइन कर देते हैं और D और C को भी ज्वाइन कर देते हैं। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि किसी सर्किल के डायमीटर पर जो एंगल सर्कमफेरेंस पर बनता है वो राइट एंगल होता है। तो इस प्रकार से ये पूरा एंगल PAD हम कह सकते हैं एंगल PAD इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये डायमीटर POD पर बना हुआ सर्कमफेरेंस पर एंगल है। अब इस कोड पर CD कोड पर सेंटर पर बना हुआ एंगल COD 96 डिग्री और इसी कोड पर सर्कमफेरेंस पर जो एंगल CAD बनेगा वो हाफ होगा, यानी कि एंगल CAD is equal to half angle COD। तो इस प्रकार से ये एंगल हाफ इंटू 96 डिग्री इज इक्वल टू 48 डिग्री फाइंड होता है। अब जब ये एंगल 48 हमको फाइंड हो गया तो ये बगल वाला जो ये एंगल है, क्योंकि पूरा एंगल राइट एंगल है, इसका एक पार्ट 48 है, तो एंगल BAE हम लोग फाइंड करेंगे। एंगल BAE इज इक्वल टू BAE, ये एंगल 90 डिग्री में 48 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री इज इक्वल टू 2 और ये 4 42 डिग्री। अब यहाँ पर ये एंगल हमको 42 फाइंड हो गया, तो इस ट्रायंगल की इस एंगल को फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल BAE, इन ट्रायंगल BAE ट्रायंगल में हम फाइंड करेंगे एंगल PEA। एंगल PEA इज इक्वल टू 180 डिग्री में सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये दोनों एंगल को, यानी 75 डिग्री और ये 42 डिग्री। 75 डिग्री प्लस 42 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 257 7411 117 डिग्री इज इक्वल टू 073 और यहाँ 63 डिग्री। इस प्रकार ये एंगल 63 होगा, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी 63 ही होगा, यानी कि एंगल CEO इज इक्वल टू 63 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल CEO में ये 63 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये 96 है, तो बगल वाला एंगल COE हम लोग फाइंड करते हैं। COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 96 डिग्री इज इक्वल टू 1064 और यहाँ पर 770 98 84 डिग्री। इस प्रकार से ये एंगल 84 है, ये भी हम फाइंड कर चुके हैं, तो x का वैल्यू हम इस ट्रायंगल में फाइंड कर लेंगे। इन ट्रायंगल CEO
ये जो एंगल x है यानी कि एंगल ECO, एंगल ECO इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 180 डिग्री, माइनस करेंगे इसमें 84 डिग्री और 63 डिग्री। 84 डिग्री प्लस 63 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 7, 8, 6, 40, 147 इज इक्वल टू 10, 7, 3 और 7, 4, 3, 33 डिग्री। इस प्रकार से x का वैल्यू 33 डिग्री, ये इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। एक सिलेंडर और एक कोन, कोन और सिलेंडर दोनों का रेडियस और हाइट सेम है। हमको फाइंड करना है इसके रेडियस और हाइट का रेशियो क्या होगा। लेकिन एक चीज गिवन है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का और कर्व सरफेस एरिया कोन का रेशियो 8:5 गिवन है। अब हम लोग इसमें यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे कर्व सरफेस एरिया का। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2πr/h और कोन का हो जाएगा πr/l। यहाँ पर l ये स्लेंट हाइट होता है और ये l इज इक्वल टू h² प्लस r² का रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। और ये इक्वल टू 8:5 गिवन है। अब यहाँ पर 5 को कैंसिल किया, r को कैंसिल किया और ये 2 को भी कैंसिल करके 4 लिख देंगे तो बच जाता है h बाय l की जगह पे हम लोग h² प्लस r² यूज करेंगे। h² प्लस r² का रूट अंडर इज इक्वल टू 4/5 और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो h² बाय h² प्लस r² इज इक्वल टू 16/25। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे। 25h² इज इक्वल टू 16h² और प्लस 16r²। ये 16h² को इस साइड लाएंगे तो ये 25h² माइनस 16h² इज इक्वल टू 16r²। 25h² माइनस 16h² 9h²। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 9h² इज इक्वल टू 16r²। हमको r और h का रेशियो फाइंड करना है तो h को इसमें डिवाइड करेंगे और 16 को इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/16 इज इक्वल टू r² बाय h²। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट जैसे लेंगे तो ये r बाय h इज इक्वल टू 3/4। इस प्रकार से r और h का रेशियो 3:4 और यही इसका आंसर होगा।